और कैबिनेट मंत्री माननीय श्री महाना जी, जो कि अपने माननीय श्री सतीश महाना जी, जो कि यहाँ पर मंच पर पधार रहे हैं। मैं श्री मद्भागवत परिवार सेवा समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। और सनय सनय मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया मंच पर ही आकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में सम्मिलित होंगे। कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में भाव की डुबकी लगाने हेतु पधारे हैं। मैं श्रीमद् भागवत परिवार सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और पूज्य महाराज श्री का सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन अर्चन करते हुए और श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती में सम्मिलित होंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान काल की। आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, नारदी सुधारस में कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, सेवत सतत सकल सुख कारिणी, सुमहो सधी हरि चरित गाने की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाश, विमल विराग विवेक विकास, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योति पर महात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लास, रसिक हृदय रस रास विलास, भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा के चल प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति ज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण, पावन पुराण की। कैबिनेट मंत्री माननीय श्री सतीश महाना जी, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हैं, तो पूज्य महाराज श्री की श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो इससे पहले मैं उनसे उनके श्री चरणों में निवेदन करता हूं और
हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज आदरणीय श्री दिनेश शुक्ला जी भी अपनी टीम के सहित यहाँ पर पधारे हैं, जिनका आज जन्मदिन भी है। तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदरणीय श्री दिनेश शुक्ला जी, अध्यक्ष लॉयर एसोसिएशन कानपुर नगर के अध्यक्ष, हम सभी पूज्य महाराज श्री के एक एक शब्द को हृदयस्थ करेंगे। कथा के बीच में कोई भी श्रद्धालु भक्त कृपया मंच पर नहीं पधारेंगे। हमारे बीच में बिल्कुल हमारे हृदय में वास करने वाले कैबिनेट मंत्री माननीय सतीश भैया, सतीश महाना जी, भैया के यहाँ हमने कई बार श्रीमद् भागवत कथा की है, बहुत स्नेह देते हैं और भक्त बहुत अच्छे हैं, श्रोता भी बहुत अच्छे हैं। भैया जब कथा में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि इनको कथा सुनाते ही रहें, नए नए प्रसंग सुनाते रहें। और कथावाचक भी हैं भैया, मैं अभी आग्रह भी करूँगा। और हमारे बीच में हमारे बुआ जी के बेटे हैं, हमारे बड़े भैया हैं श्री अनिल शुक्ला वारसी जी, पूर्व सांसद जी, और आदरणीय भाभी जी विधायक हैं रनिया विधानसभा से, वो भी आज कथा में पधारी हैं। उनसे भी हम आग्रह बाद में करेंगे। पहले हम भैया से कहेंगे कि शायद आपको जाना भी हो तो कुछ मंच पर आकर के कुछ उद्बोधन आप कर दें। श्रीमद् भागवत कथा के इस सप्तम दिवस के अवसर पर जिनके श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण करके हम सब लोग कृतार्थ हैं, जिनकी वाणी में एक रस है, ऐसे पूज्य व्यास परम श्रद्धेय श्री शिवाकांत जी महाराज, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें और नौजवान दोस्तों, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्य शिवाकांत जी महाराज की कई बार कथा सुनने का अवसर भी मिला और कई बार उपस्थित होने का अवसर मिला। मुझे शायद 10 साल पहले शुरू करी होगी कथा, तो जिस समय प्रारंभिक काल में जब पूज्य शिवाकांत जी ने कथा प्रारंभ की थी, तब वहाँ पर लाल बंगले में उसके बाद कई बार कथा हुई, लेकिन शुरुआत वहाँ से रही। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे को उस प्रभु से सीधा संवाद करने का अवसर मिलता है। मैं इस बात को मानता हूं कि दुनिया में भारत माता की गोद में जन्म लेने वाले व्यक्ति को ही सीधा भगवान से बातचीत करने का अवसर मिलता है। बाकी सबको भगवान का संदेश मिलता होगा, लेकिन हम बातचीत करते हैं, डायरेक्ट हमारा संपर्क है भगवान से। कई अवसरों के ऊपर देखने को मिलता है जिस समय भाव विहल होकर व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित कर देता है, तो उसमें विलीन हो जाता है। और जिस समय एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं तो फिर उससे बातचीत करने का भी अवसर मिलता है। कभी कभी हमने अवसर देखा है कि भगवान के सामने भक्त खड़ा होकर दृढ़तापूर्वक विश्वास के साथ अपनी बात अधिकार के साथ कहता है कि ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ये भी हमने कई अवसरों पर बोला। सही है। मैं यहाँ पर बैठकर जो पीछे ड्रॉप है इसको देख रहा था कि भगवान कृष्ण के कितने स्वरूप हो सकते थे। भगवान ने इस धरती के ऊपर अवतरित होकर मनुष्य को मनुष्य रूप में जीवन जीने का एक संदेश दिया था। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर तो मिल जाता है, लेकिन आगे वाली पंक्ति है जो उन्होंने कही है कि सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है उन ग्रंथों को गाने का जो अवसर मिला है वो शायद सबको नहीं मिल पाता। इसलिए वो मनुष्य ही भाग्यशाली है जो भगवान के ग्रंथ को गाकर उसको श्रवण करने का अवसर जिनको मिलता है, वही भाग्यशाली है। मैं इस बात को मानता हूँ, बाकी सारे लोग। तो ये भगवान की कृपा होती है तभी हम यहाँ पर उपस्थित हो पाते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती वो कथा भी श्रवण नहीं कर पाते।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हो, योगीराज भगवान कृष्ण हो, समर्पण उनके मन के अंदर कितना, शीलता कितनी थी। सबसे बड़ी बात होती है कि मनुष्य में शीलता कितनी है, विनम्रता कितनी है। वो विनम्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण जिस समय यहाँ पर सुदामा जी के साथ मित्रता के रूप में हम भगवान कृष्ण को देखते हैं, वो विनम्रता का प्रत्यक्ष प्रमाण जिस समय भगवान कृष्ण ने गिरिराज पर्वत अपने उंगली के ऊपर उठाया था, तो सब लोगों ने अपनी लाठी लगाकर कहा था कि हम ही उठा रहे हैं, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा। तो अपने द्वारा किए गए काम का श्रेय दूसरों को कैसे दिया जा सकता है, ये भगवान ने बहुत प्रत्यक्ष रूप से बताया। आजकल के युग में दूसरे का काम, उसका श्रेय भी हम सब लोग लेना चाहते हैं, ऐसा स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन दूसरे को हम श्रेय तब देते हैं जब उसके प्रति हमारे मन में एक अपनापन होता है, एक समर्पण होता है, एक आत्मीय भाव, तब व्यक्ति दूसरे को स्नेह देता है। तो भगवान ने इस अवतरित होकर ये हमारे को बहुत स्पष्ट रूप से सिखाया। सत्य और असत्य ये दो चीजें हैं जीवन की। व्यक्ति को मालूम है कि सत्य क्या है, व्यक्ति को ये भी पता है कि असत्य क्या है। सबको पता है कि किसी को परेशान करना, किसी को दुख देना, किसी को चीटिंग करना, ये असत्य की श्रेणी में आता है। और लोगों को ये भी मालूम है कि किसी की मदद करना, किसी का सहयोग करना, किसी की सेवा करना, ये सत्य की श्रेणी में आता है। तो सत्य और असत्य का भाव सबको मालूम है, लेकिन फिर भी सत्य के ऊपर चलने के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो हमारे मन के अंतर्गत नहीं है, जीवन में नहीं। मैं कई अवसरों के ऊपर इस बात को कहता हूँ कि जिस समय महाभारत हो रहा था और दुर्योधन की जंगा के ऊपर जब मृत्युशैया पर थे, वो उनकी जंगा पर जब गदा मारी थी, तो द्रौपदी ने कहा कि मैं दुर्योधन से मिलना जाना चाहता हूँ। जब वो दुर्योधन से मिलने गई तो उस जमाने में ना लोग लड़ाई करने के बाद भी बातचीत कर लेते थे। आजकल तो किसी को घूर दे तो बात नहीं करते, उसने मुझे घूर दिया, बात नहीं करते। तो द्रौपदी ने दुर्योधन से पूछा, हे तात, आप और पांडव, कौरव और पांडव, आपने एक ही परिवार में जन्म लिया, एक ही गुरुकुल में आपने शिक्षा पाई है, एक ही गुरु द्रोणाचार्य थे आपके, एक ही भीष्म पितामह की गोद में आप दोनों बड़े बने, तो आपको पता नहीं था क्या कि सत्य क्या और असत्य क्या? आप असत्य के रास्ते के ऊपर चल पड़े और पांडव सत्य के रास्ते। क्या कारण हुआ है? ये भी नहीं था कि कोई दूसरे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हो या कोई टीचर दूसरा हो या घर में कोई दीवार बनी हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो जिस समय व्यक्ति मृत्युशैया पर होता है ना, उस समय सत्य बोलता है। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं, मुझे पता था कि सत्य क्या और असत्य क्या है, लेकिन मेरे मन का अहंकार मुझे उस सत्य के रास्ते के ऊपर चलने से रोकता था। मैं बहुत अहंकार, मेरे मन में ईर्ष्या थी कि ये मेरे भाई कैसे आगे निकल जाएंगे, इनके प्रति मेरे मन में ईर्ष्या थी। मेरे मन में भय था कहीं मैं कुछ खो ना दूं। मेरे मन में लोभ था, लालच था कि सब कुछ मुझे मिल जाए। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे सत्य के रास्ते के ऊपर चलने से रोकती। तो व्यक्ति को सत्य और असत्य सबको मालूम है। तो मैं इन कथाओं में जिस समय जाता हूं, सुनता हूं, तो मैं समझता हूं ये कथाएं माध्यम हैं कि हम उस ईर्ष्या से ऊपर उठ जाएं। इन कथाओं के माध्यम से हमारे को शक्ति मिलती है कि हमारे मन के अंतर्गत कोई भय नहीं होता कि हमारा कुछ छिन जाएगा, हमारा कुछ चला जाएगा। इन कथाओं के माध्यम से हमारे मन में आत्मविश्वास होता है कि हम सही रास्ते के ऊपर जाएंगे। इन कथाओं के माध्यम से हमारे मन से घृणा भाग जाती है, लोभ भाग जाता है। लोभ भागने का मतलब नहीं है कि हमने जीवन को त्याग कर देना है। जीवन में रहकर जीवन जीना ज़्यादा मुश्किल है। भगवान राम जी के साथ लक्ष्मण जी गए थे, उन्होंने तो जो अपना जीवन बिताया, लेकिन भगवान राम को जिनको छोड़कर अयोध्या में गए थे, भरत ने ज़्यादा तेजस्वी जीवन बताया। क्या बात। तो जिस समय भगवान हनुमान से मिलते हैं तो हनुमान जो कहते हैं कि तुम मेरे को भरत जैसे प्यार हो, लक्ष्मण जैसे प्यार हो, उन्होंने फिर भी नहीं कहा था। तो कतई ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ उस जीवन के अंतर्गत रहकर सारे जिम्मेवारियों का निर्वहन करना पड़ता है। योगीराज भगवान कृष्ण ने सब जिम्मेवारियों का निर्वहन किया था। जीवन में स्नेह, ममता, माँ यशोदा के प्रति जो उनका वात्सल्य मिला था, माँ यशोदा से जो ममता मिली थी, जो समर्पण उन्होंने माँ के प्रति दिया था, जो युद्ध के अंतर्गत उनके लिए साहस था,
जो बंसरी जब बजाते थे तो जड़ और चेतन दोनों मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। तो सारी की सारी बातें जिस समय हम देखते हैं तो लगता है कि एक संपूर्ण कलाओं के अवतार भगवान योगीराज कृष्ण, जिस समय उनकी कथा सुनने का अवसर मिलता है तो ये सौभाग्य की बात है। और ये सौभाग्य मैंने कहा ये हमारे को ही मिल सकता है, इस धरती के ऊपर जन्म लेने वाले लोगों को ही मिल सकता है। दुनिया में शायद अन्य लोगों को इससे वंचित रह जाते हैं। वहाँ मनुष्य में एक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार के ऊपर चलते हैं, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, इसमें साहस सबसे बड़ी बात है। जो चीज़ जहाँ पर कहनी है, जो यहाँ पर हम सुनते हैं ना, ये भगवान ये पूज्य महाराज जी जो कथा सुनाते हैं, उसको प्रयास करें कि हम थोड़ा सा उसके अनुरूप अपने आप को चल सकें। हमने अब वर्तमान युग में अपने आप को कंप्रोमाइजिंग नेचर का बना लिया कि हम बहुत कंप्रोमाइजिंग हैं, और हमारे उस कंप्रोमाइजिंग नेचर के कारण समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, हम सत्य जानते हुए कहते हैं है तो ये सही, लेकिन हम क्यों बोलें। ये एक सामान्य चर्चा होती है कि है तो भैया बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम क्यों बोलें। बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमसे क्या मतलब है। हम अपनी बात कहें। मेरे को एक बहुत नज़दीक के रिश्तेदार थे, मैंने कहा अपने घर में कि वो ये गलत कर रहा है, मैं उसको कहूँ। तो उन्होंने कहा आप कहोगे वो आपकी बात मानेंगे। तो मैंने कहा शायद ना माने। तो उन्होंने कहा क्यों कहोगे। मैंने कहा मैं इसलिए कहूँगा कि कल अगर इनको परेशानी होगी तो फिर मेरे पास आके ये नहीं कहेंगे कि आपने मुझे बताया नहीं था। तो ये अपनी बात बता रहे हैं, करना हम लोगों ने है। तो अपनी बात पूज्य महाराज जी बता रहे हैं, तो मानना ना मानना हम लोगों की बात है। कल नहीं मानेंगे फिर इनको पास आके नहीं कहेंगे भाई सर महाराज जी आपकी बात नहीं मानी थी, तो ये इनके पहले ही आपको चेताया था कि ये कर लो। तो इनके पास शिकायत करने के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए इन कथाओं के माध्यम से पूज्य शिवाकांत जी के द्वारा हम लोगों को जो कथा सुनाई जाती है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूज्य शिवाकांत जी के तो दर्शन होते ही हैं, लेकिन कहते हैं भगवान से बड़े दर्शन भक्त के होते हैं। तो आप सब लोगों के भी दर्शन इसी भाव के रूप हो जाते हैं। तो मैं उस स्वरूप में, जिस स्वरूप में मैं सभी भक्तों को यहाँ पर उपस्थित देख रहा हूँ, पुनः एक बार आपको प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी भक्त मंडली को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री कैबिनेट मंत्री जी का आप सभी ने बहुत ही सुंदर विचार सुने।